नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खबर दृष्टिकोण में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा। लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के बैनर तले ऑटो लोडर चालकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चालकों ने नए नियम कानूनों के चलते आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। चालकों का आरोप है कि आरटीओ द्वारा लगातार किए जा रहे चालान और उनकी आर्थिक कमर तोड़ रहे हैं, जिससे वो कर्ज के बोझ के तले दबते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोजगार से जुड़े इस क्षेत्र में नियमों की सख्ती से परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। धरने में मौजूद नेताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन में राजीव जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल और दिवाकर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ऑटो लोडर चालक और ऑटो डीलर मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में ऑटो लोडर संघ के जो पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्यतः किस तरह की समस्या है जो इसको लेकर आज यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं। सर, बात कर रहे हैं कि किस तरह की समस्या है जिसको लेकर आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से रोहित खान बीटू भाई, मैं प्रदेश सचिव। अपनी पीड़ा को लेकर सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पीड़ा आप लोग सुनिए। मैं दर दर दरवाजे पे जाकर, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, इनके पास बार बार जाकर हमने अपनी गुहार लगाई, लेकिन हर जगह निराशा ही मिली है। जैसा कि आप लोग ने अपने पुराने रिकॉर्ड में भी देखा होगा, हम लोग किस तरह से लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार किसी तरह चिताए, मेरी समस्या सुने, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आखिरकार क्यों आप लोगों की जो समस्याएं हैं सरकार नहीं सुन रही? सरकार अपनी मनमानी पे उतारू है। अभी तक तो हमारा जो है चालान का एक मसला था, अब दूसरा और नया मसला उन्होंने खड़ा कर दिया है फिटनेस विभाग का, जो एटीएस विभाग को दिया है उन्होंने। और एटीएस अपने मनमाने ढंग से इस कदर वसूली कर रही है कि जिससे आदमी वैसे ही त्रस्त था, खाने पीने से मजबूर है, अपने बच्चों की फीस देने से मजबूर है, उसमें भी लाभ दिया है। 8 से 10,000 रुपए एक फिटनेस का जो है चार्ज लिया जा रहा है, जो कि हम लोग 1000 से 1500 रुपए पहले फिटनेस में काम हो जाता था, वो आज हमको 8 से 10,000 रुपए देना पड़ रहा है। इतना देने पे हमारी गाड़ी अनफिट करी जाती है और हमसे कहा जाता है कि अपनी गाड़ी सकुशल पूरी सही करा के लाइए। और अगर हम जो है वही किसी दलाल के मार्फत हम काम कराते हैं तो वही गाड़ी जो हमको अनफिट करती है वो हमको जो है क्लियर करके हमको दे दी जाती है। सिर्फ पैसे का ही खेल चल रहा है सरकार में और कुछ नहीं चल रहा है। आज भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए, आगे की क्या रणनीति आप लोग की रहने वाली? हमारी ये मांगे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि सबकी गुहार सुनते हैं, अब आखिरी में हमें उन्हीं का आसरा है, क्योंकि हमारे मंत्री जी, हमारे तमाम सांसद विधायक जी, जिनके दरवाजे पे हम लोग जा जाकर परेशान हो चुके हैं, उन्होंने किसी भी तरह की कोई हमारी सुनवाई नहीं करी है। अब आखिरी दरवाजा है हमारे मुख्यमंत्री जी का। हम उनसे ये अपनी अपील करते हैं कि जो हम लोग के मनमाने तरीके से जो है जुर्माना लगाया जा रहा है, वो हमको जो है 30/7/2020 वाला जुर्माना हटाकर 1988 वाला जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में 2000 रुपये प्रति टन का जुर्माना लगता है। और दूसरी बात ये, जुर्माने का एक लगाने का लॉजिक होता है, हाथी और चींटी में बड़ा फर्क होता है। आपने ट्रक को और एक छोटे डाले को एक ही समान तौल दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है दर दर ठोकरे खा रहे हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप ही लोगों से अपेक्षा है कि हमारी जो है ये मांगे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और हमारी मुख्यमंत्री बात सुने। जैसे कि देखिए, हमारे साथ यहाँ पे जो संगठन के लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है जो परिवहन विभाग द्वारा इन लोगों का अत्याचार हो रहा है, चालान पे चालान काटे जा रहे हैं, फिटनेस को लेकर भी समस्याएं बताई है। आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं इनकी बातें सुन रही है। लगातार आपके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, विज्ञापन दिया, आखिरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? अब हमारी सरकार सोए बहरी हुई है, मतलब सरकार तो कहती जागते हैं, मगर हमको लगता है सरकार हमारी सो रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि गाड़ी वाला मर रहा, मरने तो पैसा तो देगा, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को एंट्री चल रही, छोटी गाड़ियों को टारगेट लिया गया है, इसीलिए है वो नहीं सुन रही सरकार।
अब योगी बाबा जी को हम ज्ञापन देने आए हैं, देखते हैं वो भैया हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं। कई बार आपने विधानसभा घेरने की बात की है, और क्यों नहीं सरकार आ रही है, आपसे बात कर रही है लगातार? यहाँ भी आपने 2-3 बार धरना दिया है, क्यों नहीं सुनाई? सरकार बताया ना, जैसे कि अब सरकार सो रही है, सरकार तक बात ही नहीं पहुंची। जो होता है डाल देता, ठीक है भाई। जो हमारे मंत्री जो हम उनको ज्ञापन दे चुके, वो नहीं सुन रहे हमारी समस्या। तो सरकार तो चाहती है कि हमारे योगी बाबा जी का हो, अधिकारी चाहता है कि वो रहना बैठे ताकि हम घूस और बढ़ के ले। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? बस रणनीति है कि तो हम गाड़ी बेचेंगे तो आत्महत्या करेंगे। जैसे कि देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है या तो हम गाड़ी बेचेंगे या तो हम आत्महत्या करेंगे। आइए, और भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मुख्यतः समस्याएं हैं? हम लोगों को दो दोहरे मापदंड पे हम लोग को दंड दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार ने ई रिक्शा चला दिए जो 4 से 5 कुंटल लाद के हमारे समकक्ष उसको लोग भार वाहन लाद के चल रहा है, और हम पे अगर हम 1 टन से ऊपर माल लाते हैं तो हमारा 25-26 चलान होता है। सरकार द्वारा ये भी कहा गया था जो बैटरी रिक्शे फर्जी चल रहे उनको हटाया जाएगा। उनको हटाने के बदले आप लोगों को परेशान किया जाएगा। सब कहाँ हटाया जा रहा है? हम सब जो जनमानस के देखने वाले हैं, चौराहों पे देख लीजिए उनका आचरण क्या है। आए दिन एक्सीडेंट उनके कारण ई रिक्शा बनता है, और सरकार, प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था इस सबको सब संज्ञान में है। ट्रैफिक का खड़ा सिपाही उनसे 100, 200, 500 ले लेता है और उसका चालान माफ हो जाता है, वो छूट जाता है। और अराजकता की चरम सीमा है यहाँ पर। 2027 के चुनाव में हम भी समाज के हिस्सा हैं, और एक बड़ा समुदाय लोटा समुदाय है, ये भी इफेक्ट पड़ेगा। बात कर लें कि आगे क्या रणनीति रहेगी? आपको धरना होना है, आप लोग का कितने दिन तक धरने पर? हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शरण में आए हैं, उनसे अपनी व्यथा बताने आए हैं। अगर माननीय योगी नाथ जी आखिरी हमारा विकल्प है, अगर उन्होंने हमें आश्वासन न दिया, और आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पूरा रिजल्ट चाहिए, हमें हमारी समस्याओं का निदान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर जितने पदाधिकारी हैं सबका साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन के साथ अत्याचार कर रहा है। कई गंभीर आरोप लगाए आरटीओ के ऊपर, और जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी खड़े होते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आज ये मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं। अब बात देखने वाली ये होती है कि इनकी सुनवाई कब होती है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, केडी न्यूज। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल खबर दृष्टिकोण। धन्यवाद।